नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि हम बीएसटीसी 2025 में हैं तो क्या हम अगली रीट मेंस दे पाएंगे। हम बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम रीट मेंस दे पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीट में क्या होता है। सबसे पहले रीट प्री होती है, उसके बाद में रीट मेंस होती है। जो लोग रीट प्री क्लियर करते हैं वही लोग रीट मेंस में बैठ पाते हैं। और रीट प्री का आयोजन करवाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि हमारे 10th के 12th के बोर्ड एग्जाम करवाता है। वही विभाग रीट प्री का आयोजन करवाता है। और यहाँ पर रीट मेंस का आयोजन करवाता है हमारा अधीनस्थ बोर्ड, जो कि वीडियो, पटवार, ठीक है, वीडियो, पटवार, 4th ग्रेड, पशु परिचर, ऐसे एग्जाम का जो आयोजन करवाता है भर्ती परीक्षाओं का, वही आयोजन करवाता है रीट मेंस का। और रीट मेंस का जो रियल नेम है वो है 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती। बाकी रीट मेंस तो हम इसको नाम से कहते हैं, बाकी इसका रियल नेम क्या है, 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती। तो यहाँ पर जो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग है ना, बोर्ड वाला, इसने ये कह दिया है कि इस साल 2026 में बोर्ड एग्जाम के बाद में रीट प्री करवाने की तैयारी है। ठीक है, तो क्या है कि बोर्ड एग्जाम के बाद में रीट प्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाने वाला है। तो ये कंफर्म है कि 2026 में रीट प्री होने वाली है। क्या है, रीट प्री 2026 में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर रीट मेंस जो विभाग करवाता है अधीनस्थ बोर्ड, उन्होंने 2026 का कैलेंडर जारी किया है। आपने देखा होगा 2026 के भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, उस कैलेंडर में कहीं पे भी रीट मेंस का 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती का जिक्र नहीं है। और वैसे भी अभी जो 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती है वो जनवरी 2026 में हो रही है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि 2026 में रीट मेंस बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन रीट प्री होने वाली है। अब यहाँ पे रीट प्री में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप जो है बीएसटीसी या बीएड के जो भी स्टूडेंट हो, ठीक है ना, बीएसटीसी बीएड के जो भी स्टूडेंट हो उसमें एडमिशन होना चाहिए। ठीक है ना, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, ठीक है, या तो बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए, या अगर आपका बीएसटीसी बीएड में एडमिशन हो चुका है और आपको कॉलेज में एक दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तो ये रिक्वायरमेंट है कि बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट नहीं है तो आप कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए आपका, आप अप्लाई कर सकते हो। और रीट मेंस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि बीएसटीसी या बीएड जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है रीट मेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर रीट प्री जो है, यहाँ पर रीट प्री जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रीट प्री जो है उसमें बीएसटीसी 2025 वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसमें, बीएसटीसी 2025 वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीएसटीसी 2025 वाले तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो तो रीट प्री में कर सकते हैं अप्लाई। तो उन लोगों को तो रीट प्री की तैयारी करनी ही है, वो तो रीट प्री में बैठ ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अब बीएसटीसी 2025 वाले रीट मेंस में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो देखो, आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि रीट मेंस 2026 में तो नहीं होगी। ठीक है, और रीट मेंस में क्या चाहिए, आपकी बीएसटीसी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। तो अभी बीएसटीसी 2025 वालों के फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए है ना। फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे अभी जुलाई या अगस्त में, और सेकंड ईयर के भी एग्जाम होंगे जुलाई या अगस्त में 2027 में। ठीक है, तो यहाँ पर रीट मेंस कब होगी उस पर डिपेंड करता है कि आप बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे, और ये कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता। ठीक है, अगर रीट मेंस लेट होती है तो आप बैठ पाओगे। ठीक है, और ज्यादातर चांस यही है कि रीट मेंस लेट हो। देखो आप, क्योंकि रीट प्री कब आयोजन कब होगा, बोर्ड परीक्षाओं के बाद में। तो बोर्ड परीक्षाएं कब तक होती है हमारे, अप्रैल तक होती है ना, मार्च अप्रैल तक। उसके बाद में उसका रिजल्ट, तो उसके बाद में क्या आएगा, रीट प्री का नोटिफिकेशन आएगा। तो हो सकता है कि जून तक, अप्रैल मई जून तक रीट प्री का नोटिफिकेशन आए। फिर नोटिफिकेशन आने के 2-3 महीने बाद में रीट प्री का पेपर होता है, और फिर उसके 2-3 महीने बाद में रीट प्री का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये सब करते करते आप देखोगे कि साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहां तक ये हो सकता है कि 2026 के एंड तक जो है रीट प्री का एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो ये सब करते करते 2027 का क्या होगा, ये सब करते करते 2027 का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बात आती है रीट मेंस की। किसकी बात आती है, रीट मेंस की। तो रीट मेंस भी जब 2027 में होगा तो नोटिफिकेशन आएगा। इस साल तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, नोटिफिकेशन भी अगले साल आएगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद में एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट होगा। तो ये सब करते करते भी 2027 का एंड आ सकता है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी क्या है, बीएसटीसी 2025 वालों के चांस बनते हैं। ठीक है, बीएसटीसी 2025 वालों के यहाँ पे भी क्या है, रीट मेंस में बैठने के
चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर बात यह है कि सबसे पहले आपको रीट प्री क्लियर करनी होगी। अगर आपको रीट मेंस में बैठना है, रीट मेंस में बैठने से पहले तो आपको रीट प्री क्लियर करनी होगी। इसीलिए जो बीएसटीसी 2025 वाले हैं उनको रीट प्री पे ध्यान देना चाहिए, इसका नहीं सोचना चाहिए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये विभाग के हाथ में है। इसलिए आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो आप रीट प्री की तैयारी कर सकते हो, और रीट प्री के साथ में आपको सीईटी की भी तैयारी करनी है, ठीक है। दोनों को आपको मैनेज करना है और दोनों को आपको निकालना है, आपको मेहनत करनी है, दोनों आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा आपको फोकस होना है, ये टाइम है अभी फोकस करने का, ना कि इधर उधर भटकने का, है ना। सीईटी रीट जो भी अभी आप तैयारी कर रहे हो सब आप निकाल लोगे, है ना। इसलिए सब पे आप फोकस करो। तो बीएसटीसी 2025 में क्लियर है कि रीट प्री की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और रीट मेंस में भी कोई क्लियर नहीं कह सकता, क्या पता बैठ पाओ, क्या पता नहीं भी बैठ पाओ, लेकिन अभी क्या है टारगेट, रीट प्री है, ठीक है। ये तो करनी है, अगर सोचो यही नहीं हुआ तो रीट मेंस में तो बैठ ही नहीं पाओगे। इसलिए अभी बीएसटीसी 2025 वालों को रीट प्री पे फोकस करना चाहिए, और अगर सीईटी की आप तैयारी कर रहे हो या किसी और की तैयारी कर रहे हो तो उस पर भी फोकस करना है, दोनों ही आपको निकालना है और दोनों ही आप निकाल लोगे। तो अब आते हैं बात बीएसटीसी 2026 वालों पे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि रीट प्री में कौन बैठ पाएगा, रीट प्री में वो बैठ पाएंगे जो एडमिशन लिया हुआ होगा बीएसटीसी में या बीएड में। तो सबसे पहला आपका टारगेट क्या है, बीएसटीसी 2025 एग्जाम, ठीक है ना। अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो आप बीएसटीसी में एडमिशन ही नहीं ले पाओगे, कॉलेज मिलेगा ही नहीं, तो आप ये रीट प्री कैसे दे पाओगे। तो इसलिए आप सबसे पहले फोकस करो, ये प्री बीएसटीसी 2026 का जो भी एग्जाम होने वाला है सबसे पहले आप इस पे फोकस करो, और ये आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो क्लियर होती क्या होता है कि इसकी परीक्षा इस बार जल्दी होने वाली है बीएसटीसी 2026 की। तो मान लो मई जून तक परीक्षा हो जाए तो आपके जुलाई में तो एडमिशन हो जाएंगे काउंसलिंग होने के बाद में, तो अगस्त तक हो सकता है कि जब फॉर्म आए रीट प्री के लेट आए ये आए तो उस समय आप भर सकते हो। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है कि बीएसटीसी 2026 वालों को बीएसटीसी पे ही फोकस करना है, पहला फोकस ये होना चाहिए। इसके बाद में रीट प्री रीट मेंस की ये सब बातें हैं, तो सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, बीएसटीसी 2026 के ऊपर। और अगर आप बीएसटीसी 2026 क्लियर कर लेते हो, काउंसलिंग करवा लेते हो, एडमिशन ले लेते हो कॉलेज में, तो मोस्ट ऑफ चांस यही है कि आप रीट प्री के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना। क्योंकि फॉर्म जो हो सकते हैं वो लेट आए, थोड़ा सा एग्जाम जो है थोड़े लेट हो, है ना। तो ये सब विभाग पे डिपेंड करता है, ये सब मैं नहीं कहता हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये थी सिंपल सी बात। मैं आपको यही कहूंगा कि बीएसटीसी 2025 में हो तो रीट प्री पे ध्यान दो, और आप किसी और की भी तैयारी कर रहे हो, सीईटी की, सीएटी की, किसी की भी, तो उस पर भी आपको ध्यान देना, दोनों निकालना है। और अगर आप बीएसटीसी 2026 वाले हो सबसे पहले तो आपको बीएसटीसी 2026 क्लियर करनी है, फिर आपको रीट प्री रीट मेंस के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले आप इस पे फोकस करो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको डाउट क्लियर हुआ होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।